हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम सीए फाउंडेशन के नवंबर 22 एग्जाम वाले बच्चों के लिए चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब जो एक्चुअली में पूरे सिलेबस जो है उसकी किस तरीके से वेटेज है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है किस तरीके से यूनिट वाइज बटा हुआ है, चैप्टर वाइज बटा हुआ है, उसमें हर चैप्टर में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस वेटेज आईसीआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग वेटेज कितनी आती है हर चैप्टर की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इंडिविजुअली 100 मार्क्स का है। इंडिविजुअली 100 मार्क्स का है। अब इसकी किस तरीके से बाइफर्केशन है, वेटेज है। अब देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये 5 से 10 नंबर का आता है। 5 से 10 नंबर का है। अब इसमें एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो इसमें आप कह सकते हो कि जो पहले 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है कंपल्सरी, उसमें 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो समझ लीजिए मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस होते हैं वो इसी चैप्टर में से होते हैं। इसमें क्या क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस है, टर्मिनोलॉजीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सीट, कैपिटल रिसीट्स, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जस्ट इंडेक्स दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, और इंडेक्स के बारे में कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं। इतने से में आपको समझ के चलिए 5 से 10 नंबर के वेटेज है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आ गया आपका। सेकंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट चैप्टर है। समझ के चलिए इसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है यहाँ पर। और बीआरएस भी बहुत फेवरेट एक्चुअली में इंस्टीट्यूट का। आप समझ के चलिए यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, 5 से 10 नंबर, मिनिमम 5 लगा लीजिए और मैक्सिमम 10 लगा लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेंट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इसमें छोटा क्वेश्चन 4 नंबर के आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और उसके अलावा साथ इसमें डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का आपको यहाँ पर भी 5 से 10 नंबर का, मतलब 4 से 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 4 से 10 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। ठीक है, तो बहुत ही देखा जाए तो सबसे आसान यूनिट यही है जिसमें पूरे आने के चांसेस हैं। हर चैप्टर बीआरएस, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला यूनिट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन प्लस बीआरएस और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, चाहे आप पास्ट एग्जामिनेशन भी देखोगे उसमें भी आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 नंबर का हर बार आ रहा है, बीआरएस 5 नंबर का तो कम से कम हर बार आ रहा है, और आपका इन्वेंट्री भी 4 नंबर में जरूर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअली में इसमें आप फिर भी कह सकते हो आपकी मेहनत ज़्यादा है पर रिवॉर्ड यहाँ पे कम है। जैसे कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये लॉन्ग चैप्टर है, इसमें से 10 नंबर का आने के पूरे चांसेस होते हैं, या कंसाइनमेंट में से। ठीक है, एक्चुअली में वेटेज इस चैप्टर में, इस पूरे के पूरे 3rd यूनिट में जितनी लिखी है एक्चुअली में इससे ज़्यादा की वेटेज आती है। रियलिटी में आप देखोगे 20 से ज़्यादा नंबर की वेटेज एग्जाम में आती है। ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट कई बार दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी 10 नंबर का आ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, उसके बाद कंसाइनमेंट के भी पूरे चांस होते हैं 10 नंबर का, क्योंकि पहले क्या होता था कंसाइनमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर होता था। अब ज्वाइंट वेंचर सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, इसलिए ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस है, समझ के चलिए इनमें से कम
तीनों में से 4 नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी चैप्टर है ये, ठीक है। ये भी और ये भी, तीनों के तीनों समझ के चलिए, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो लॉटरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो फोर्थ यूनिट है ये आपका 30 से 40 नंबर का आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सारे बड़े चैप्टर आ गए, अब समझ के चलिए हर यूनिट में से, जैसे फाइनल अकाउंट है, ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, इसमें से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है जी, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है। उसके बाद आपका एनपीओ में से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप का नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10 नंबर का, और छोटे क्वेश्चन 2 तक आ जाते हैं कई बार, 4 नंबर के 4 या 5 नंबर का, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इस तरीके से मतलब बटे हुए होते हैं। कोई अपना 10 नंबर का आ गया, मान लीजिए गुडविल की कैलकुलेशन का आ गया 4 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से सारी वेटेज बटी हुई होती है। उसके बाद कंपनी अकाउंट में 15, 10 नहीं, एक्चुअली में 15 से 20 तक चला जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर का शेयर कैपिटल का हमेशा आता है। डिवेंचर का छोटा क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा। अब इसमें से आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट और आसान रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 नंबर का आता ही आता है। फाइनल अकाउंट हर बारी आएगा ही आएगा 10 नंबर का। एनपीओ 10 नंबर का आएगा ही आएगा। शेयर कैपिटल 10 नंबर का आएगा ही आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आप कर लेते हो तो 50 से 60 नंबर की आपकी वेटेज यहीं पर ही बैठ जाती है, ठीक है, मोटे मोटे 5 से 6 चैप्टर्स में। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, बीसीआर 40 मार्क्स का है। अब बिजनेस लॉ में बहुत सिंपल, यहाँ पे तो पूरे पूरे एक्ट ही हैं, ठीक है। तो सभी एक्ट में देख लोगे, क्योंकि जो बड़े एक्ट खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, इनमें ऑलमोस्ट सभी में सेम सी वेटेज है, ठीक है। उसके बाद एलएलपी छोटा सा है, इसलिए 5 से 10 नंबर तक की वेटेज है। ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे तरीके से करने चाहिए। एटलीस्ट कंपनी लॉ तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड सा है, इसलिए बहुत अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद बीसीआर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का है। इसमें पहला चैप्टर कम्युनिकेशन का बहुत इजी है, ठीक है, 10 से 15 नंबर की वेटेज है। दूसरा सेंटेंसेस, टाइप्स एंड वोकैबुलरीज, ये सारे एक्चुअली में आप लोगों ने जो छोटे होते +2 लेवल तक किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत मदद करने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज एंड नोट मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया, कंप्रिहेंसिव पैसेज आ गया, नोट मेकिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद 35% टू 45%, ये किसका 40 का 45% है, कहीं आप सोच मत बैठना कि 100 का, ठीक है। बेसिक राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब कुछ आ जाता है। रिपोर्ट राइटिंग इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ये बहुत सिंपल है। आप लोग ग्रामर इंग्लिश वगैरह जो +2 लेवल तक की है उसके लेवल का ही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि पहला सब्जेक्ट और दूसरा दोनों रिटर्न थे, 100 मार्क्स के दोनों रिटर्न थे। दोनों में 40% आपको पता है कम से कम चाहिए पासिंग क्राइटेरिया, और एग्रीगेट 50% चाहिए। ओवरऑल हमें 200 नंबर 400 में से। अब ये एमसीक्यू बेस्ड है, आपको पता है पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। एक एक नंबर के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पहला पार्ट जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का है, इसमें 40 में से आप समझ के चलिए 20% कितना हो गया, 8 से 12 नंबर। वैसे मैं आपको ईमानदारी से अगर साथ साथ में बताऊं, ये तो लिखा है आईसीए के अकॉर्डिंग, साथ साथ मैं रेड पेन से अपने जो मैं आपको एग्जैक्टली एग्जाम के बता रहा हूँ, जो एग्जाम में देखते हैं हम लोग, ठीक है, बढ़ाता हूँ जैसे मैं। तो मतलब हमारे पास आपको पता होगा सीए फाउंडेशन की रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। डबल लाइन में आपको फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, प्लस हमारी अपना हार्ड कॉपी बुक्स होती हैं, प्लस टेस्ट सीरीज जो होती है पेपर 3 और पेपर 4 की एमसीक्यू सीरीज की, उसमें इंक्लूड होती है डबल लाइन में। जी हाँ बिल्कुल, इतनी अफोर्डेबल प्राइजेस में बहुत हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन भी साथ साथ वो भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है।
तो अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं और लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली जूम पे भी होती है और लुधियाना पंजाब में हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं। अगर आप हमारे लुधियाना से या आसपास के किसी शहर से बिलोंग करते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे क्या है कॉल करके आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना, उस पर क्लिक करिए तो डायरेक्टली वहाँ से आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन और लीनियर इनइक्वालिटी। एक्चुअली में अगर मैं इंडिविजुअली इन तीनों चैप्टर की वेटेज बताऊं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको रेशियो प्रपोर्शन इंडिसेस के देखने को मिल जाते हैं। रेशियो एक्चुअली में मैट्रिसेस खत्म हो चुका है, मैट्रिसेस डिलीट हो चुका है, इसलिए मैट्रिस को कट कर दीजिए, मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इक्वेशन जो है, इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, 3 वैसे तो आप लगा के चलिए। ठीक है, और लीनियर इक्वालिटी के 1 या 2 क्वेश्चन बस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब देखो 40 नंबर में से 40% तक की, मतलब 12 से 16 क्वेश्चन मतलब आने के पूरे चांसेस हैं, और आते भी हैं बिल्कुल, इसलिए मैंने रेड पेन से ही लिख दिया सीधा ही। ठीक है ना, 12 से 16 क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर आप ये सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद परमुटेशन कम्बिनेशन, और ये सारा जो रिमेनिंग जो बच गया वो 30 से 50% तक, मतलब मैं आपको क्लियरली अपने हिसाब से बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल के आते हैं। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन की, सेट रिलेशन फंक्शन के आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाते हैं। एक एपीजीपी के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो सबसे सिलेबस एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, मैथ नहीं है जो बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एपी अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स वाले 40 नंबर वाले यूनिट में। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल है, सिलॉजिज्म डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, सिलॉजिज्म डिलीट हो चुका है, सिर्फ चैप्टर बचे कितने हैं, 3 बचे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, 4 सॉरी, अपना नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। अब आप समझ के चलिए ये 20 नंबर इक्वली वेटेज वाले में आते हैं, कोई आपको यहाँ पर ऐसे नहीं है कि सारे समझ के चलो सारे 5-5 नंबर के चारों चैप्टर आने वाले हैं, 5-5 नंबर के आते भी हैं, हार्डली 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज इक्वली वेटेज है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है। अब इसकी वेटेज किस तरीके से है, 45 से 50% तक। सेंटेंस, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप समझ के चलिए 5-6 क्वेश्चन आपको, 5-6 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की खासियत क्या है 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, इक्वल वेटेज है, जितने चैप्टर है ना सभी की इक्वल वेटेज है। अगर समझ लीजिए 8 चैप्टर है ना तो 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको देखने को जरूरी मिलेंगे। आई एम 100% गारंटेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, श्योर बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम पैटर्न है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे KCC टूल की ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको ये कंटेंट सारा बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, अदरवाइज प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में सर्च कीजिए KCC ट्यूटोरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन। ठीक है, और ये एक्चुअली में देखा जाए तो 3 चैप्टर हो गए, है ना, 3 चैप्टर हो गए, तो 40 में से मतलब क्या हो गया, 15 से 20 नंबर, जैसे मैंने आपको बोला कि 5-5 नंबर की कम से कम सीधी वेटेज है, तो 15 से 20 नंबर का ये तीनों चैप्टर, इंट्रोडक्शन, सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन, तीनों में देखने को मिल जाएगा। और प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 25 से 30 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कोरिलेशन, एग्रीगेशन, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज खत्म हो चुका है। ठीक है जी, टाइम सीरीज डिलीट हो चुका है, एक एक चैप्टर तीनों यूनिट में से डिलीट हो चुका है। पहले में से मैथमेटिक्स वाले में अपना टाइम, क्या बोलते हैं उसको, टाइम, पहले वाले में से हमारा डिलीट हुआ था मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिसेस, दूसरे वाले में से सिलॉजिज्म, तीसरे में से टाइम सीरीज डिलीट हो चुका है।
ठीक है, ये था हमारा पेपर नंबर 3। अब पेपर नंबर 4 में आएंगे। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है। अब 60 मार्क्स में एक्चुअली में इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इस चैप्टर की है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और बढ़िया भी है, ईजी भी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सॉरी डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, इनमें से प्रैक्टिकल भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, समझ के चलिए। अगर आप देखो ना 65 का 40% लगा के चलिए, कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब 20 से 24 क्वेश्चन, 20 से 24 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आते हैं इसमें से, और आते भी हैं। 5 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 15 से 20%, मतलब 6 से 9 क्वेश्चन कम से कम हम लगा के चलिए, इतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 8 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं। और मार्केट में फॉर्म्स ऑफ मार्केट और बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल 15 से 20, पर इतना नहीं आता कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक आए, नहीं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हाँ, मार्केट मार्केट में भी आपको एटलीस्ट आप कह सकते हो 6-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। और बीसी के अगर हम आए, बीसी के 40 मार्क्स का है। ये एक्चुअली में आप समझ के चलिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं। इसमें से सबसे जो ज़्यादा आप रट्टेबाजी वाला काम कह सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंपनियों के एमडी, सीईओ, ठीक है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, प्रोडक्ट क्या गए हैं, मेन यूनिट कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ये सब के बारे में है। ठीक है, अदरवाइज बाकी चैप्टर सारे बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, सारे ही इंटरेस्टिंग हैं और सभी में ही इक्वल वेटेज है। आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पर आप देखने को देखो सबके आगे क्या लिखा हुआ है, 15 से 18, 15 से 20% तक की वेटेज। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इक्वल वेटेज है बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस, वेटेज चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको मैंने क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल जो रियलिटी है एग्जाम में आते भी हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन जरूर करिएगा, जिससे क्या है हम नेक्स्ट टाइम जो भी आपके लिए बढ़िया वीडियो कंटेंटफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो वो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले। थैंक यू बच्चों।